हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम गेट के पीवाई को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने गेट के कई सारे नए पीवाई को सॉल्व किए थे, उनके कॉन्सेप्ट को समझा था और कुछ ट्रिक भी हमने अप्लाई करना सीखा था। तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ गेट के अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि गेट में पूछे गए हैं। कुछ इसरो के भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, बार के क्वेश्चन लेके आया हूँ और डिफरेंट ब्रांचों के गेट के पीवाई को लेके आया हूँ, जिनमें आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और हम उनमें कोई ट्रिक अप्लाई कर सकेंगे, तो वो भी हम सीखेंगे। और आज के लेक्चर में मैं आपको इनवर्स निकालने का एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि भैया इनवर्स निकालने का कोई हमको शॉर्टकट मेथड बता दो। तो आज के लेक्चर में हम इनवर्स निकालने का एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे, जिसमें हम बहुत कम टाइम में 3x3 के इनवर्स निकालना सीख लेंगे। क्योंकि वो हमको पहले पता है कि इनवर्स निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, बस 3x3 का मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालना बहुत ही कम टाइम में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गेट के पीवाई को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं आज आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ वो ये है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक हमको मैट्रिक्स ए दी गई है, जिसकी वैल्यू है 3 0 0 -2 एंड 0 2 1 एंड 1। मैट्रिक्स का डाटा आप अच्छे से ध्यान से नोट डाउन किया करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। एंड इसमें वन ऑफ द आइगन वैल्यू दी गई है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू जो दी गई है वो किसके इक्वल है? 2 के। इज इक्वल टू -2। अब इसमें हमको सिंपली आइगन वेक्टर बताने हैं, इसके आइगन वेक्टर। इसके मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। पहला इसमें ऑप्शन है 3 -2 1। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1 -2 एंड 3। थर्ड ऑप्शन है आपका -3 2 एंड -1 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 3 2 5 0 2 5 एंड 0। ये हैं आपके ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए पहले और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमको ये ए मैट्रिक्स दी गई है, जिसमें हमको ये बताया गया है कि आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू जो हमारी है वो इक्वल है -2 के। तो इसके आइगन वेक्टर्स बताओ। तो इस पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसका सोल्यूशन निकालिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सिंपली इस तरह के अगर क्वेश्चन गेट में पूछते हैं, ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, तो उनमें हमको ये आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस गेट के पीवाई में भी कराए हैं। तो इनमें सिंपली इनमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होया करिए। सिंपली हमको पता है कि हमारा एक फार्मूला भैया आपने बताया कि x इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा x। ठीक है, तो इसमें तो सिंपली हमको एक आइगन वैल्यू है इक्वल किसके? -2 के। तो लैम्डा की वैल्यू हमको इसमें दी गई है -2। अब हमको LHS और RHS को इक्वल करना है। अब ये कैसे करेंगे? तो ये हमको भैया आपने बताया कि हम ऑप्शन की हेल्प से इसमें एक ऑप्शन रखकर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन बना के लिखना है तो पहले सबसे पहले आप फर्स्ट मेथड देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जिनको ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना है तो वो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे? तो सिंपली इसमें सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स क्या है? 3 0 0। उसके बाद -2 एंड 0 2 1 1। उसके बाद हमारे जो इसी फार्मूले के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे लैम्डा। तो इसमें हमारे x1 x2 x3 ये हो गई। अब उसके बाद इक्वल में आइगन वैल्यू की वैल्यू हमको क्या दी गई है? -2। तो इधर भी हमारी यही x1 x2 x3।
अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करेंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 3x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे -2x1 के। अब सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई जी x1 में करेंगे तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x2, उसके बाद प्लस x3 इक्वल में आ जाएगा -2x2। अब यहाँ पे थर्ड, तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ x3 ही है, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी -2, किसके इक्वल है x3। तो अब यहाँ से आप x1 x2 x3 की वैल्यू निकालिए, उसके बाद जो ऑप्शन से मैच हो रहा होगा उस पर हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बट यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करनी है, अब इसमें इक्वेशन बनाना है, फिर इसके बाद हम x1 की वैल्यू निकालें, x2 की वैल्यू निकालें, x3 की वैल्यू निकालें। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड जो हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं जिससे, तो वो है इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बताओ भैया, तो हमको पता है कि हम ax = लेंगे। सबसे पहले हम इसमें वैल्यू रख के ऑप्शन की वैल्यू पुट कर करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्यों इक्वेशन बनाए -2 0 2 1 एंड 1, ठीक है। तो अब इसमें हम एक ऑप्शन पहले पुट करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन 4 को देखते हैं, तो आ गया यहाँ पे 2 5 एंड 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आ रहा हमारा, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी 3 2 6, यहाँ पे -2, यहाँ पे आ गया 10, 0 हो गया। अब तो यहाँ पे क्या आ गया, चलिए इसको आगे हम लिखते हैं। तो उसके बाद फिर हमारी ये क्या है 0, तो 0 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर, 0 पे मल्टीप्लाई 2 को किया, 0 2 पे -10 आ गया, 1 पे 0 हो गया, और उसके बाद फिर लास्ट में तो ये भी 0 है तो 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करने में हमारा क्या आया -4 -10 एंड 0। तो इससे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या, तो हाँ भैया 2 निकाल सकते हैं। माइनस का अगर हम 2 ऑप्शन निकालते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ रही 2 एंड 5 एंड 0। तो ये हमारे ax = लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमारी क्या दी गई है -2, और LHS की इक्वल आ रहा RHS हमारा x की वैल्यू जो यहाँ थी पुट की थी हमने, वही हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तभी मैंने आपको प्रीवियस भी गेट के PYQ सेशन में भी बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए। हमको लेमडा की वैल्यू इसमें ऑलरेडी दी गई, अगर नहीं भी दी गई होती तो हमको पता है कि 2 हम इससे -2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारा आइगन वेक्टर आ जाएगा। बट इसमें हमको आइगन वैल्यू की वैल्यू दी गई है, जिसे हम लेमडा या आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हमको आइगन वेक्टर्स दिए हैं और इसमें पूछ रहा है कि अगर बताओ इसमें आइगन वैल्यू की वैल्यू क्या है, तो जो हमारा लेमडा है यही हमारा आइगन वैल्यू है। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब इक्वेशन बना के सॉल्व करने में सॉल्व उससे भी हो जाएगा, उसमें टाइम टेकेंगे। और हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं तो सबसे पहले आप ऑप्शन नीचे से आप स्टार्ट किए, मतलब 4th ऑप्शन पहले फिर 3rd, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी यही रहती है कि गेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनमें जो, क्योंकि सबको पता, उनको भी पता है कि स्टूडेंट ऑप्शन की हेल्प से मोस्टली स्टूडेंट इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन रख के देखेंगे, दूसरा ऑप्शन, तो सबसे पहले आप नीचे से ट्राई करिएगा। ये मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही है कि नीचे से आप ऑप्शन रखेंगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमको समझना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि हमारा डाटा दिया क्या गया है और उसमें हमको फाइंड क्या करना है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपली एक क्वेश्चन हमको दिया गया है जो एग्जाम फॉर्म का, इसमें इफ r = 1 2 3 0 1 3 -1 एंड 2। अब इसमें बोल रहा है देन टॉप रो ऑफ R इनवर्स इज, इसमें हमको टॉप रो R इनवर्स की वैल्यू बताएं, जिसमें हमको ऑप्शन भी दिए गए हैं। जो ऑप्शन 1 है हमारा 5 6
4। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 5 -3 एंड 1। थर्ड ऑप्शन है हमारा 2 0 -1। फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2 -1 एंड 1/2। ये हमारा डबल ई में केट में पूछा गया है 2005 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक बार मैं इसकी लैंग्वेज आपको समझा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें एक आर मैट्रिक्स दी गई है जिसमें हमको आर, अगर हम इसका आर इनवर्स निकालेंगे तो जो हमारी इनवर्स निकालने के बाद जो टॉप रो की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो जिन स्टूडेंट को इनवर्स निकालना आ रहा होगा तो इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। और इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मोटिव है कि इसमें मैं आपको इनवर्स निकालने का एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी हमारे दो मेथड है। जो पहले हमारा अल्टरनेटिव मेथड है जो हमको अभी स्टार्टिंग से 11 से सीखते आ रहे हैं आर इनवर्स निकालने के लिए। तो अब हम उस मेथड से करें तो उसमें हमको पता होता था कि सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या होता था भैया, आर इनवर्स इज इक्वल टू होता था कि 1/डिटरमिनेंट आर एंड एडजॉइंट आर। तो एडजॉइंट निकालते थे। तो सबसे पहले हम अब क्या मैं इसको पुराने वाले मेथड से पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम सेकंड मेथड से अपने ट्रिक से सॉल्व करेंगे फर्स्ट मेथड। तो अब इसमें सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो आर का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले सॉल्व। 1 2 यहाँ पे आया +3 और उसके बाद -1 0 के अकॉर्डिंग बोलेंगे 0 -1 आया। अब यहाँ से 3 2 जा 6 क्या आया -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा 5 और यहाँ से आ रहा कितना माइनस, यहाँ पे आ रहा माइनस, यहाँ पे आ रहा 3 तो यहाँ पे आ रहा -3। तो आ गया आंसर हमारा 2। एक बार देख लेंगे कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। 3 2 3 0 1 -1 के अकॉर्डिंग 3 2 जा 6 एंड -3। तो हमारा डिटरमिनेंट की आर की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट हमारा, तो सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए भैया हमको पता है एक वेरिएबल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a11, तो a11 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ गया 1 -1 3 एंड 2, ये हमको पता है। तो उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 और यहाँ से आ गया +3, तो क्या आ गया हमारा 5। अब उसके बाद a12, अब इसको निकालेंगे a12 0 के अकॉर्डिंग, तो इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे मैं आप डायरेक्ट पहले एक लाइन आपको और समझा दे रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आ गया 6 -3, यहाँ पे आ गया +3, 3 2 जा 6 -3 -1 +, तो यहाँ पे आ गया 9, ये आ गया। ऐसे ही करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अब इसका हमको अल्टरनेटिव मेथड बताइए भैया, इस तरह तो हमको पता है क्योंकि इसमें हमको बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अब इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव मेथड सीखते हैं जो इससे हम इसकी ट्रिक, तो ट्रिक निकालने के लिए सबसे पहले एक दिन मैंने आपको इसका डिटरमिनेंट निकालने का एक ट्रिक बताई थी, तो उसी की हेल्प से हम इसका इनवर्स निकालना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले एज इट इज इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे ऐसे 2 1 -1 3 2 3 3 2। एक बार क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे इसमें कुछ मिस्टेक, -1 1 -2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले हमने मैट्रिक्स को एज नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करते थे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपने भैया बताया था कि हम 2 रो को फिर से रिपीट करते हैं, तो इनको फिर से रिपीट कर दिया 1 2 2 और यहाँ से 0 1 एंड 3 एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे 2 रो को हमने वापस रिपीट किया तो वैसे ही ऊपर के 2 कॉलम को हम वापस इसमें ऊपर के 2 रो को हम फिर से लिख देंगे 1 0 -1 1
एंड 0। पहले लिख दी, अब दूसरी लिखेंगे 2 1 -1 2 एंड 1। अब ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको पहली ये वाली रो और पहले कॉलम को काट देना है। तो हमारी पहले ऊपर वाली रो को और नीचे वाले कॉलम को उसके हमको काट देना है। इसको हमको इसको यूज नहीं करना। अब हम इतने से अपने आर इनवर्स को हम डायरेक्ट लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे। सबसे पहले हम एक हमारे आर इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बनाएंगे, जो हमारी आर इनवर्स की वैल्यू जिसमें आएगी। तो सबसे पहले हम सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। 2 और क्या आएगा यहाँ पे 2 और माइनस माइनस प्लस 3, तो क्या आएगा यहाँ पे 5। अब उसके बाद अब समझो इतना कर लिया, फिर उसके बाद हमको इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर यहाँ से लेंगे हम ऐसे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और हम एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम सामने की तरफ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मतलब ये है रो, तो रो वाइज हम स्टार्ट करेंगे, बट जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम कॉलम वाइज में लिखेंगे। जैसे देखो अब हमने इसका रिजल्ट निकाला, हमने लिख दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे आ गया -2 एंड क्या आ गया -4। तो यहाँ पे क्या आ गया -6। इधर नहीं लिखना, जो जाना ऐसे है सामने और लिखना नीचे है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे भैया, तो उसके बाद भी हम जानते हैं ऐसे करेंगे, एक स्टेप और आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6 और -2, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब उसके बाद पहली रो हमारी, पहली कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे भैया, तो अब हम ऐसे लेंगे, एक ऊपर वाली रो को लेंगे और उसके नीचे वाली रो को लेंगे। तो उसके बाद फिर हम वही क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 और उसके बाद 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया -3। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम, अभी हम पहली बार सीख रहे हैं इसलिए हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट लग रहा है। उसके बाद आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे और ये बहुत इजी मेथड है। अब उसके बाद 2 का 1 पे क्या आया 2, अब यहाँ पे +2 तो आ गया यहाँ पे 4। बस आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, सामने जाना है, लिखना रिजल्ट नीचे है। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों का तो 0 एंड -3 आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों का ऐसे, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया हमारा रिजल्ट +1। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे लेंगे, तो यहाँ पे आया 2 का मल्टीप्लाई 1 पे -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आया रिजल्ट -1। अब उसके बाद लास्ट हमारा तो 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये हमारे आर इनवर्स की वैल्यू है। एक बार इस क्वेश्चन को आप पुराने मेथड से सॉल्व करिएगा, उसके बाद उसका रिजल्ट देखिएगा, उसमें हमको डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, उसके बाद हम एडजॉइंट निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब ये हमारे डायरेक्ट आर इनवर्स की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट हमारी आर इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टॉप रो ऑफ आर इनवर्स क्या है। तो अब इसमें टॉप रो तो हमारी ये है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 5 -3 एंड 1। कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इससे? हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे सॉल्व हो गया। अब इसमें इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मोटिव यही था कि आपको आर इनवर्स निकालने की एक शॉर्टकट ट्रिक दे दूँ। तो आप इस तरह के और भी क्वेश्चन इनवर्स के लीजिएगा और उसके बाद इस ट्रिक से सॉल्व करिएगा। बस ट्रिक में ये ध्यान दीजिएगा, हमको ऊपर और नीचे की ऊपर वाली रो और इसके नीचे वाली रो को हटा देना है। उसके बाद हम सामने कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट कॉलम वाइज लिखते जाएंगे, रो वाइज सॉल्व करेंगे और कॉलम वाइज लिखते जाएंगे। इसमें हमको माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं, डैश निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हमारा नेट ज्वाइंट निकालने की वो ना डिटरमिनेंट निकालने की नेट ज्वाइंट, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये है मेरी शॉर्टकट मेथड इनवर्स निकालने की। अब ये ट्रिक, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा क्या भैया ये 3x3 की ही मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। अगर हमको 4x4 और 5x5 की दे दिया तो अब इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मेथड जो मैंने आपको बताया ये 3x3 5x5 मतलब ऑड में अप्लाई होगा, 3x3 में होगा
4x4 में नहीं होगा, 5x5 में होगा, 6x6 में नहीं होगा, 7x7 में होगा। मतलब ऑड नंबर में अगर हमारी जो मैट्रिक्स की डायमेंशन वो ऑड है तो उनमें ये मेथड अप्लाई होगा, और अगर इवन है तो उसमें ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए हमको पुराना मेथड ही जिससे हम सॉल्व करते हैं आएंगे बस उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक ये मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बेस का क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ। इसमें एक हमको इसमें द क्वेश्चन बोला है द ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट, ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, सिंपली बोला गया है मैट्रिक्स आर नो टू बी -2 and -35 respectively. Its eigenvalue eigenvalues are, इसमें हमारा ऑप्शन है -30 एंड -5, सेकेंड ऑप्शन है हमारा -35 एंड -1, थर्ड ऑप्शन है हमारा -7 एंड 5, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 17.5 एंड -2। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसके आंसर। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में बोला है द ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स आर नोन टू बी। इसमें हमको एक ट्रेस एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। ट्रेस की वैल्यू -2 एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू -35। अब इसमें हमको पूछ रहा है कि इसकी आइगन वैल्यूज बताओ। तो इस क्वेश्चन में हमको मैट्रिक्स कितनी डायमेंशन की है 2x2 की, तो हमको पता है कि आइगन वैल्यू हमारे 2x2 में 2 आइगन वैल्यूज आएंगे। तो अब इन दो डाटा के हेल्प से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं ये क्वेश्चन वो विद इन ए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और इस क्वेश्चन 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया है इस डबल ई ब्रांच में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल के 30 सेकंड भी मैक्सिमम ही आए, बट 30 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं यार। बस इसमें इस चीज़ ही समझना है कि इसमें हमको डाटा क्या दिया। तो हमको पता है कि हमारा ट्रेस जो होता है क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू के। किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है भैया। तो अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमको ट्रेस कितना दिया गया है -2, ठीक है। अब इसमें कितनी आइगन वैल्यू आई होंगी, तो 2 आइगन वैल्यू होंगी। तो इसको λ1 अब सम करना है तो λ2, ठीक है। ये आ गया। अब हमको सेकेंड पता है कि हमको पता है कि हमारा डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट हमारा भैया इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के। तो इसमें हमको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बोला है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको दी गई है -25। अब प्रोडक्ट λ1 इंटू λ2। अब हमको λ1 λ2 की वैल्यू बतानी है। अब इसमें हमको ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं, या हम इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इसमें जल्दी करना है तो हम इसमें ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। तो इसमें हमको
-2 इधर लाना है, तो इसमें हमको λ1 ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन 1 चेक करते हैं। अब इसमें λ1 की वैल्यू अगर -30 हम रख दें, तो यहाँ पे रखा -30 और यहाँ पे λ2 की वैल्यू रखा -5, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा हमारा, क्या आ रहा, माइनस आ रहा 35। तो ये -2 के इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है। अब ये पहले ही प्रॉपर्टी में गलत हो रहा है, तो सेकेंड हम चेक नहीं करेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन रख के देखेंगे -35 एंड -1, तो ये भी हमारा -35 एंड -1 रखेंगे तो हमारा -36 के इक्वल आ जाएगा। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब हम ऑप्शन से थर्ड रख के देखते हैं, इसमें -7 एंड +5, तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा, -2, क्योंकि -7 + 5 ये हमारे -2 के इक्वल आ रहा। तो ये अभी हमारी फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट प्रॉपर्टी में अप्लाई हो गया। अब हम सेकंड में चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा -25 आना चाहिए, तो -7, इसकी वैल्यू 25 में 35 थी, सॉरी। अब यहाँ पे 7 × 5 करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा हमारा -35, जो कि हमारे इसके भी LHS के इक्वल है। तो ये ऑप्शन हमारा सिंपली करेक्ट है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें जो हमारी आइगन वैल्यू पूछी गई है, एक पहली आइगन वैल्यू होगी -7 और सेकंड होगी 5। तो इसका सलूशन ये है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे ही सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि टाइम लग रहा हमको पता है। उसके बाद हम बस सिंपली हमको पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू टेस्ट के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमारे डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, वैल्यू पुट की और ऑप्शन के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस ये प्रॉपर्टी, अब इस प्रॉपर्टी से मैंने अभी तक कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपको करा ही दिए हैं, जो इन प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व हो जा रहा है। तो आप गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये सच है, बट क्वेश्चन का कोई इतने भी डिफिकल्ट नहीं आते। इन्हीं प्रॉपर्टी को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसमें हमको, अब हम दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये, तो इसमें हमको एक नया मेथड सिखाता हूँ आपको। इक्वोइडल नॉन लेंथ, नॉन को लेंथ बोलते हैं सिंपली, इसलिए मैं लिख दे रहा, नॉन लेंथ ऑफ द वेक्टर दिए गए इसमें -4, -1 +4, -2 एंड -6। अब इसका ट्रांसपोज इज, अब इसमें हमको ऑप्शन दिया गया है 1√48, सेकेंड कोई ऑप्शन है हमारा 24 एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा 12 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 56। अब इस वीडियो को आप पॉज करेंगे और क्वेश्चन का सलूशन निकालेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो यूक्लिडियन नॉर्मल लेंथ ऑफ द वेक्टर, नॉर्मल को हम लेंथ बोलते हैं। तो अब इसमें क्या बोला है, तो इसमें हमको एक यूक्लिडियन लेंथ ऑफ द वेक्टर दिए गए, वेक्टर दिया है, इसको हमको लेंथ बतानी है। इस जो वेक्टर दिए गए इसकी हमको लेंथ बतानी है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का एक मेथड होता है। इसमें सबसे पहले हमको ट्रांसपोज दिया है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है -+4, -2 एंड -6, ये हो गया ट्रांसपोज। अब इसको ट्रांसपोज है तो इसको हम अगर सिंपल फॉर्म में लिखे तो ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ट्रांसपोज को मैंने हटा दिया। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है, ट्रांसपोज को बोलते हैं, जिसे हम डैश, सिंपल लैंग्वेज में डैश बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए यार तो कुछ नहीं करना होता है आपको। जैसे मानिए कि ए है हमारा, ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारी, तो इसमें हम ए मैट्रिक्स का रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। रूट में लेंथ हम निकालते हैं ना, तो रूट की हेल्प से निकालते हैं। तो वैसे इसमें भी हमको सिर्फ लेंथ ही को पूछा है, तो इसको हम रूट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। सिंपली हम इसमें क्या करना था, स्क्वायर करना था। 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर
क्योंकि ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो रूट के फॉर्म में लिखा है, तो हमको सिंपली सिर्फ इसका स्क्वायर निकालना था। तो इसका आ गया 16, यहाँ पे आ गया 4 हमारा, यहाँ पे आ गया 36। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा, यहाँ पे आ गया 20, आ गया हमारा ऑप्शन 56। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इज अ राइट आंसर। तो ये है सिंपली, इस तरह क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है। बस जो नई लैंग्वेज आपको दी जाती है वो आपको गेट खुद समझा देता है कि उसमें बेसिकली पूछ क्या रहा है। इसमें हमको लेंथ बतानी थी, वेक्टर दिए गए हैं, और वेक्टर को अगर आगे भी अगर क्वेश्चन आता है कोई भी क्वेश्चन कि इसमें वेक्टर्स दिए गए हैं जिसकी लेंथ बताओ, तो सिंपली बस हमको उसका रूट निकालना होता है, वही हमारा वेक्टर्स की लेंथ होती है। अगर आपको लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ रहा, थ्योरी क्वेश्चन आ रहा कि वेक्टर्स की लेंथ कैसे निकालते हैं, तो हमारे जो रूट के फॉर्म में हम उसको डिफाइन करते हैं, रूट के फॉर्म में हम उसकी लेंथ निकालते हैं। अगर ये कोई स्क्वायर बन रहा होता तो रूट हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं कि यूक्लिडियन क्या बोल दिया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसको आपको सिर्फ वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि अगर वेक्टर के लेंथ निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको सिर्फ उसका रूट फाइंड करना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक साथ। इसमें हमको रैंक बतानी है। ये क्वेश्चन मेरा इसरो में पूछा गया है, क्वेश्चन है इसमें हमको एक M मैट्रिक्स दी गई है 5, 1 and 3 एंड सेकेंड है हमारी 10, 0, 6 और उसके बाद है 10, 2, 6 एज। अब इसका हमको रैंक बतानी है। तो इसके ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1, थर्ड ऑप्शन है हमारा 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमको मैट्रिक्स दी गई है, गिवन P मैट्रिक्स, एक हमको P मैट्रिक्स दी गई है, तो जिसकी वैल्यू 3, 4, 6 एंड 2। इसमें हम एक यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिससे हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। 2, 0, 4, 5, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 8 एंड 3। अब इसमें बोल रहा है कि डिटरमिनेंट की इफ, मैं लैंग्वेज पूरी लिखे दे रहा हूँ, इफ डिटरमिनेंट P ऑफ मैट्रिक्स P, देन अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप समझिए। पहला ऑप्शन है कि डिटरमिनेंट P की जो वैल्यू है इज इनडिटरमाइन, डिटरमाइन। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू है हमारी जो P इज निगेटिव, क्या है, निगेटिव। थर्ड है हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू है 0। फोर्थ है हमारा नन ऑफ द अबव। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब आप वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं जिन स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें रैंक हमको निकालना है। ये क्वेश्चन तो मोस्टली स्टूडेंट का सॉल्व हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब इतना कम टाइम है, तो अगर आपको रैंक निकालना नहीं आता है तो ये काफ़ी चिंता वाली बात है। अब क्योंकि रैंक हम काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़े, अगर आपको रैंक निकालना नहीं आएगा तो आप लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिनमें हमको प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है कि यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सोल्यूशन है। तो इसलिए हमको रैंक निकालना बहुत ही जल्दी आना चाहिए, क्योंकि अगर हम अब इसमें तो सिंपली रैंक निकालने के लिए पूछा है, अगर इसके में लीनियर इक्वेशन होती तो रैंक, इसमें हम मैट्रिक्स बनाते फिर रैंक निकालना सीखते,
ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है जिनसे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसमें रोचलॉन फॉर्म में बनाना है जिससे हमको इस मैट्रिक्स का सिंप्लीफाई वर्जन मिल जाए तो हम इसकी रैंक बता पाए। तो अब इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कोई कॉमन पॉइंट है क्या। तो क्या यार हम इसमें पहली रो को दूसरी रो से चेंज कर सकते हैं क्या, मतलब क्या बोल रहे हैं भैया, R1 इंटरचेंज R2 कर सकते हैं क्या। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। 1 0 2 यहाँ पर हम कर देंगे 5 10 10 3 6 3। तो ये आ गया। आपको मैट्रिक्स जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको मैट्रिक्स देखते ही कुछ कॉमन पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा जिससे हम मैट्रिक्स को मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये आ गया। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं क्या, कौन सी भैया। तो इसमें हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे R2 में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, R2 माइनस 5 R1। उसके बाद फिर क्या हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे भैया, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे R3 भी हमारा R3 माइनस क्या करेंगे 3R1। तो इन दो प्रॉपर्टी को हम एक साथ अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स का हमारा रिजल्ट। आई होप आप दोनों प्रॉपर्टी को अब एक साथ अप्लाई करना सीख गए होंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में हमारे कोई चेंज नहीं है भैया, तो हम उसको एज इट इज लिखा जा रहा है। अब R2 में 5 है, 5 का मल्टीप्लाई R1 में करें तो 5 माइनस 5 0 आ गया। अब यहाँ पे तो 0 है तो ये एज इट इज 10 आ गया। अब यहाँ पे 10 हो गया तो यहाँ पे आ गया 0। अब ऐसे ही सिंपली R3 में भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 0। अब यहाँ पे एज इट इज 6, अब यहाँ पे 0। ये आ गई हमारी मैट्रिक्स, कुछ हमने इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया। अब अगर हम इसमें एक 0 बना दें तो कुछ हमारी और हेल्प हो जाएगी। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि R3 में क्या करें, R3 माइनस, अब इसमें करेंगे 6/10 मल्टीप्लाई R2। अब ये क्या गया, तो क्योंकि इसमें अगर हम 6/10 करें तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और उसके बाद हमारी R3 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 0। तो आ गया हमारा 1 0 2 और यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 एज इट इज और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6/10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो यहाँ से 10 10 कैंसिल 6 हो जाएगा, तो R3 में भी 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स फाइनल बन गई थी। अब इसकी रैंक हम बता सकते हैं कितनी आ रही, इसमें भैया हमारी रैंक आ रही है 2, रैंक आ रही है हमारी 2। आप अब अगर एक क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के जो हैं उनके दिमाग में उठ रहा होगा कि भैया अगर हमको ये अगर दिमाग में हमारे हिट नहीं हुआ, अब हम कैसे पता करें कि मैट्रिक्स हमारी रैंक 3 आ रही है कि रैंक 2। अब हम मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हमको लग रहा है कि शायद यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारे दिमाग में डाउट होता रहता है। बट उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको जैसे पूरी मैट्रिक्स हमको मिली है उसके बाद हम इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेंगे। अगर हम जैसे हमारा रैंक 3 आ रहा है, अब हमको डाउट है कि क्या रैंक 2 तो नहीं आ रही, क्या हम उसमें मिनिमाइज हो सकते थे, मेरे दिमाग में हिट नहीं कर रहा, तो आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा तो अभी हम उस मैट्रिक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। समझे, फिर से आप सुनिए, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा तो उसको हम अभी मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर उसकी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो वो एक यूनिक फॉर्म है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकती। अब इस मैट्रिक्स का आप अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, तो हमको अब ये दिमाग में हमारे हिट हो जाएगा कि हाँ इसका मतलब है कि अभी हम इसको मैट्रिक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, रैंक 3 तो नहीं होगी। तो ऐसे आप जिन स्टूडेंट के माइंड में थॉट चलता है तो उससे आप डिटरमिनेंट निकाल के आप इसे चेक कर लिया करिए। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन तो देखने में थोड़ा सा डरावना जैसा लग रहा है क्योंकि भैया इसमें 4x4 का मैट्रिक्स दे दिए होगा, तो मैंने नहीं दिया है, इसको क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो इसमें हमको एक P मैट्रिक्स दी गई है। अब इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें एक ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि P हमारा डिटरमिनेंट है, इनडिटरमाइंड है, मतलब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। अब दूसरा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ रही है क्या, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है क्या, नन ऑफ द
अब 4x4 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्या मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, अपने अकॉर्डिंग करके देखते हैं। पहले आप ऐसे कर लिए करिए, तो थोड़ा सा उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली अगर आप देखो, क्या हम इससे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, कुछ तो अगर क्या R3 से हम 2 कॉमन निकाल लें क्या, निकाल लीजिए भैया। हमारा क्या रहता है 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे R1 तो एज इट इज 3 2 1 4, सेकेंड है 4 0 3 1। अब इससे 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब ये क्या कह रहे हो भैया कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, अभी तो हमको आगे भी सॉल्व करनी है। अभी तो 4x4 की मैट्रिक्स ही बन रहा है। बट देखो अब इसमें एक प्रॉपर्टी समझो, डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारी कोई भी 2 रो डिपेंडेंट है, ध्यान से सुनना, 2 रो या 2 कॉलम डिटरमिनेंट अगर मतलब मैट्रिक्स हमको दी गई है, अगर उसमें कोई 2 रो और 2 कॉलम हमारे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा डिपेंडेंट हो गए तो हमारी उस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, इसको आप लिख लो कि इफ 2 रोज और 2 columns are dependent then determinant is 0। समझ गए। अगर कोई 2 रो, अब कॉलम और रो को मत मिला लेना यार, क्योंकि देखो 2 रो अगर हम अब इसमें देखो कैसे आपने बताया भैया, तो इसमें देखो यार इससे हमको पता चल रहा है कि R1 और R3 हमारी डिपेंडेंट है, R1 एंड R3 हमारी डिपेंडेंट है। अब अगर हम R3 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारी पूरी रो क्या हो जाएगी 0। अगर ये पूरी रो हमारी 0 हो गई तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट हमको पता है 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे यही आपको समझाना था कि अगर इस तरह कोई मैट्रिक्स आ रहा है, कोई भी मैट्रिक्स 3x3 का आ रहा है, 4x4 का आ रहा है, 5x5 का, जितने का भी आ रहा है, अगर कोई आपको 2 रो और 2 कॉलम अगर आपको समझ में आ रहे हैं कि ये 0 हैं, दोनों ही एक दूसरे के डिपेंडेंट है, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 0। इस क्वेश्चन को अब बताओ ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत थी क्या, क्या डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। सिंपली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो जितना क्वेश्चन डरावना क्वेश्चन हमको दिखता है ना, वो क्वेश्चन उतना ही इजी होता है। गेट या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह के भयानक क्वेश्चन बनाते हैं इसलिए कि मोस्टली स्टूडेंट इसको देख के आगे बढ़ जाते हैं कि यार हमको तो 4x4 का मैट्रिक्स आता ही नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। क्या इसमें यार हमको वही तो कि क्या इसमें हमको डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। सिंपली हमने ऑप्शन चेक किए, पूछ क्या रहा है, उसके बाद हमने क्या डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत थी। हमको पता है कि हमारी रो अगर 2 रो और 2 कॉलम डिपेंडेंट हो रही है तो हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमको मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ी, हमने ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तभी आप गेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गेट आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता, बस आप वो सिर्फ यही समझना चाह रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से आते हैं, प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आती हैं, आप क्वेश्चन में अप्लाई करना जानते हो कि नहीं। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आता हूँ जिसमें आपको नई प्रॉपर्टीज सीखने को मिलेगी। अब ये क्वेश्चन इस तरह का देख लो आप, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट समझेंगे इसको। इसमें हमको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दी गई है भैया, 11x + y + लैम्डा z = -5। और इसमें सेकेंड लाइन दी है 2x + 3y + 5z = 3। अब थर्ड रो दी हुई है हमारी 8x - 19y - 39z = 2। तो अब इसमें बोल रहा है कि हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये हमको दिया गया क्वेश्चन, मैनी सॉल्यूशन then
लेमडा की पावर 4 माइनस यू इज इक्वल टू। अब इसके ऑप्शन भी ले लो। ऑप्शन है पहला 49, सेकंड है ऑप्शन 45, थर्ड है ऑप्शन 47 एंड फोर्थ है ऑप्शन 51। एक बार मैं आपको लैंग्वेज समझाता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये एक इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन है। ये मैट्रिक्स से हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो हमारी जो है इक्वेशन दी गई है सारी, ये हमारे कौन सी इक्वेशन है, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन। इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें उनको और रैंक ए इक्वल रैंक ए बाई बी लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन से। तो ये हमारी इसमें दिया गया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है लेमडा की पावर 4 माइनस यू, क्या पूछ रहा है, लेमडा की पावर 4 माइनस यू की वैल्यू बताओ किसके इक्वल है। अब इसमें लेमडा की वैल्यू ये दी गई है, म्यू की वैल्यू। अब इससे आपको जो करना करिए, उससे हमको लेमडा और म्यू की वैल्यू बताइए, तभी हम इसमें रख के इसका इक्वल निकाल पाएंगे। तो आप वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब भैया इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, इसमें तो हमको इस यहाँ भी अननोन दिया गया, इसके अननोन देता तो हम इसमें इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते और क्वेश्चन को सॉल्व करते। बट यार देखो, इसमें रैंक वन निकालने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ये क्या बोल रहे हो, तभी तो हम इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन, क्योंकि यार क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, बता दिया है उसने कि इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन तो लेस देन नंबर ऑफ अननोन हमको पता है। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें सिंपली हमको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है। अब क्या बोल रहे हो भैया, आप तो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो एक पैसा सबसे पहले मैट्रिक्स बना देते हैं। तो 11 यहाँ पे आ गया होगा, y की वैल्यू 1 दी गई, z की वैल्यू हमारी लेमडा दी गई, x की वैल्यू हमारी 2 दी गई है, y की वैल्यू हमारी 3 दी गई है, z की वैल्यू हमारी 5 दी गई है, x की वैल्यू 8 दी गई है, इसकी वैल्यू -19 दी गई है, इसकी वैल्यू हमारी सिंपली -39 दी गई है। जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो वो भी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल कर। तो इसको हम मैंने मान लिया ये डेटा पी है, इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट निकालना। तो अब डिटर्मिनेंट निकालो फटाफट, कैसे, 11 को ले लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर उसमें आपको स्क्रीन में दिया गया होता है, तो हम भी कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। इसमें आपको टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमको आता है सब। -39 मल्टीप्लाई 3, तो रिजल्ट आ गया हमारा 117। सिंपली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19 5 जा कितना होता है हमारा 95, -1 बीच वाला -1 होता है। अब हम क्या करेंगे, -39 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया 70 -78, अब -8 5 जा 40। अब उसके बाद प्लस लेमडा, अब इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे तो 19 2 जा 38, अब यहाँ पे 8 3 जा 24। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 177 है, तो यहाँ पे आ गया 117 प्लस 95 मल्टीप्लाई 11, क्या 2332 माइनस। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ गया 78 -78 और तो यहाँ पे आ गया -118, तो यहाँ पे अंदर एग्जैक्ट आएगा 118 माइनस का, तो प्लस हो जाएगा 118 प्लस। अब इसको खोल देंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है -38 -24 -62 आ रहा, तो यहाँ पे आ गया -62 लेमडा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या है 2332 प्लस 118। सिंपली इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे आ रहा 2450 -62 लेमडा इक्वल 0। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या 2450 डिवाइड बाई 62, क्या आ जाएगा 2450 डिवाइड बाई 62, तो आ रही हमारा क्या आ रहा है इसमें लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 39। अभी हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब इससे क्या करेंगे 39 आ गई हमारी,
क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 11x प्लस 5 प्लस लेमडा जेड इक्वल -5। और उसके बाद हमने 2x प्लस 3y 5z 8x माइनस 19y माइनस 39। डाटा हमने सही लिखा है 2 3 5 11 1 लेमडा, क्योंकि मोस्टली हम इसी तरह में मिस्टेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 39, इसको आप 40 भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन को अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमको कई सारे क्वेश्चन कराना है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क टाइप में दे रहा हूँ। इसमें आपको लेमडा की वैल्यू हमको पता चल गई क्या आ गई 39। तो लेमडा की वैल्यू हमको यहाँ पे 39 लेमडा की वैल्यू पता चल गई 39 आ रही। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, अब इसमें अब 39 पुट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे रेशियो लगा के हम अपनी म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल कर लेंगे तीनों इक्वेशन को। तो हमारी म्यू की वैल्यू आप इससे आसानी से इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद म्यू की वैल्यू भी पुट कर देंगे, यहाँ म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो हमारा ऑप्शन सही होगा उसमें हम टिक कर देंगे। इसका ऑप्शन मैं बताया दे रहा हूँ, इसमें आंसर हमारा 51 इज ए राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क है आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट पे टाइप करेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट गेट के PYQ सेशन में इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मोस्टली आपको क्वेश्चन में क्या करना है जो मैंने आपको समझा दिया। लेमडा की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको म्यू की वैल्यू, अगर आप इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन की कंडीशन से आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इक्वेशन निकाल के रैंक निकाल के आप देख लीजिए। बट हमको उसमें रिजल्ट प्रूव करना है, इसलिए हमको इस इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन कंडीशन से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे आंसर आ जाएंगे। बट ये MCQ क्वेश्चन है तो इसमें आंसर हमारा एक ही सही हो। अब हमारे जो म्यू इसमें करना क्या है, लेमडा की वैल्यू हम इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे, इक्वल करेंगे इक्वेशन के और हम अपने म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक थ्योरी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया है इसरो के एग्जाम में कि इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन क्वेश्चन बोला है कि इफ ए सिस्टम ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन हैज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड। अब इसमें बोला गया है कि एक सिस्टम, हमारी जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हमारा जो सिस्टम होता है वो हमारा क्या अपोजिट होता है, अनअपोजिट होता है, या डिपेंडेंट होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यार कि इसमें हमारा डिपेंडेंट होता है क्वेश्चन, क्योंकि अगर देखो डिपेंडेंट होता है। अब ये भैया आप क्यों बोल रहे हैं इनफाइनाइट माइनस, क्योंकि यार देखो हमको पता है यूनिक सोल्यूशन हमारा किसको होता है। यूनिक सोल्यूशन अगर हमारी रैंक ए बाई बी इक्वल हो और इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन से, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी इक्वल होती हैं तो हमारी यूनिक सोल्यूशन होती है। तो यूनिक सोल्यूशन में हमारी मैट्रिक्स इंडिपेंडेंट होती है, रैंक हमारी इंडिपेंडेंट होती है और नंबर ऑफ अननोन से, तो इसलिए हमारी ये मैट्रिक्स इसको यूनिक बोला जाता है। और इनफाइनाइट के केस में रैंक ए इक्वल रैंक ए बाई बी के इक्वल होता है, बट लेस देन होता है नंबर ऑफ अननोन से। तो उसमें कहीं ना कहीं एक रो या कॉलम, कोई भी मिनिमम 1 रो या 1 कॉलम डिपेंडेंट होता है हमारा। तो इसकी वजह से इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डिपेंडेंट। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें भी हम 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं, फिर उस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी हमारा इसरो के एग्जाम में पूछा गया है। अब आप बोलोगे भैया देखो कितना, जिसको प्रॉपर्टीज पता है तो उसके लिए जो क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है। फॉर द मैट्रिक्स A कॉमा ए क्यू इज इक्वल टू आई, अब बोला है देन ए इनवर्स इज, अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके ए स्क्वायर, सेकेंड है ए क्यूब, थर्ड है ए, फोर्थ है आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये है। इसमें हमको कई सारी मैट्रिक्स दी गई है। इसमें एक मैट्रिक्स दी गई है 1 0 0 0, आप ध्यान से समझिएगा। एक मैट्रिक्स दी गई है 0 1 0 0। अब एक मैट्रिक्स दी गई है हमारी 1 1 -1 एंड 1। अब एक मैट्रिक्स दी गई है हमारी -1 1 0 एंड -1।
अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी मैट्रिक्स में हमारी आइगन वैल्यूज की वैल्यू 1 होगी। अब इसमें बोल रहा है फॉलोइंग हैवन आइगन वैल्यू हैवन आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यू 1, कितनी मैट्रिक्स में हमारी आइगन वैल्यूज जो होंगी वो हमारी 1 आएंगी। तो इसमें ऑप्शन हमारा है 1, सेकेंड है 2, थर्ड, फोर्थ में 4। तो इस क्वेश्चन देखो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। इसमें मैट्रिक्स ए दी गई, इसमें ए क्यूब इक्वल टू आई दिया गया है और एक वर्ष की वैल्यू पूछा है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी जिनको आइगन वैल्यू निकालना आता है उनके लिए भी आसान क्वेश्चन है। तो जिन इसमें पूछा कि 4 हमको मैट्रिक्स दी गई है जिसमें इनकी आइगन वैल्यू निकालो तो कितनी वैल्यू आइगन वैल्यू जो हमारी 1 होंगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखो इस क्वेश्चन को तो 1 सेकंड में हम सॉल्व करें कैसे। अब हमको पता है यार 1 सेकंड मतलब आपको समझा रहा है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा, क्योंकि हमको ये पता है इसमें बोला है कि ए क्यूब इज इक्वल टू आई दिया गया। क्या दिया गया है? आई। अब हमसे पूछ रहा है ए इनवर्स की वैल्यू बताओ। तो क्या हम इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे? तो अगर हम ए बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए क्यूब है और ए इनवर्स मल्टीप्लाई इक्वल आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो अब ये तो हमको पता है कि ए इनवर्स इंटू ए क्यूब इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, एक पावर कम होगी। और ये हमारा सिंपली आई की इक्वल है तो आई की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो यहाँ पे ये ए इनवर्स एज इट इज। तो यहाँ से हमको क्या आंसर मिल गया? तो ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या पेन उठाने की जरूरत थी क्या? इस क्वेश्चन को ऑनेस्ट आंसर चाहिए कि इसमें क्या पेन उठाने की जरूरत थी? नहीं थी। तो देख के हमको इसका आंसर बताना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन गेट में पूछे थे, ये इस रूम नहीं, ये इस रूम में पूछा गया, ये गेट सीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अब इसमें भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो यार हमको पहले ही पता चल रहा, अगर हम इसमें क्या इसकी आइगन वैल्यू निकाले फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू होता है 0 भैया। तो हमको पता है 1 माइनस लेमडा 0 0, यहाँ पे माइनस लेमडा आ गया क्योंकि 0 माइनस लेमडा करेंगे तो माइनस लेमडा आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा और ये 0, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली सॉल्व करें तो माइनस लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गई। अब एक लेमडा कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई 0 और यहाँ से 1, यहाँ से आप ऐसे समझ लो 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 1। तो एक 1 तो हमको इससे मिल गया, ठीक है। अब ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अपने एक 1 हमारा आ गया, याद रखिए। अब इसमें सेकेंड मैट्रिक्स हम देखते हैं। तो इसमें हमको दिया है 0 1 0 0। अब इससे भी सॉल्व करेंगे तो कैसे? यहाँ पे आ गया माइनस लेमडा, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया माइनस लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ गई। तो यहाँ से हमको कोई भी 1 नहीं मिला। अब हम ऑप्शन थर्ड पे जा रहे हैं। अब अपने मैट्रिक्स थर्ड पे देखते हैं क्या है। यहाँ से लग रहा है 1 माइनस 1 1 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गए 1 माइनस लेमडा -1 1 1 माइनस लेमडा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से तो लेमडा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई आ जाएगी। अब यहाँ पे ये मत लिख देना कि लेमडा की वैल्यू, अरे भैया 1 माइनस लेमडा स्क्वायर दिया है तो 1 स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, तो 1 लेमडा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 नहीं, क्योंकि अगर 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर इक्वल करेंगे तो ये किसके प्लस माइनस आई के इक्वल होता है, इमेजिनरी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से भी 1 हमको नहीं मिला। इस क्वेश्चन में फंसाने वाला मैट्रिक्स यही था। इसमें जल्दी जल्दी स्टूडेंट यहाँ से 2 1 निकाल देते हैं। अब लास्ट -1 0 1 -1 इसको देखते हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 1 माइनस लेमडा, ठीक है। कोई दिक्कत?
अब उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, अब यहाँ पे आ गया -0। तो इसमें भी हमारा क्या बन रहा है भैया, लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस आई आ रहा है। तो इससे भी हमको 1 मिला क्या, नहीं मिला। तो इसका आंसर होगा, सिर्फ हमको एक 1 मिला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन दोनों मैट्रिक्स को, ये थोड़े खतरनाक थे, इस क्वेश्चन में फंसाने के लिए गेट ने इस क्वेश्चन को इसी तरह फ्रेम किया कि आप जल्दी जल्दी में यहाँ पे प्लस माइनस 2 1 यहाँ से निकाल देते, 2 1 वहाँ से निकाल देते, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाता है, निपट जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना इतनी इजी, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमको लगता है अरे अपने काम का क्वेश्चन मिल गया, बस फटाफट निपटाओ, ऑप्शन टिक करो। वहाँ एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम क्वेश्चन को गलत कराते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। इसलिए आप जब जो क्वेश्चन, मैं तभी बार बार बोलता हूँ, जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो उसमें आप 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 2 सेकंड आप सांस लीजिए तेज, और उसके बाद आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे होते हैं ना, मतलब एकदम नहीं आ रहे हैं, तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है। और जो क्वेश्चन हमको थोड़ा आ रहे होते हैं, तो उनको, और थोड़ा नहीं आ रहे होते हैं, तो उनमें हम ध्यान से अलर्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। और जो क्वेश्चन हमको एक बार देखने में आ रहे होते हैं ना, मोस्टली क्वेश्चन हम गलत वही करके आते हैं, क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक्स कराते हैं। और गेट में ऑप्शन भी वैसे ही फ्रेम किए जाते हैं कि आप जो गलती करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। अब ये वाला केमिस्ट्री क्वेश्चन भी बन सकता था, इसमें ऑप्शन नंबर मैंने 4th नहीं लगाया, इसमें ऑप्शन नंबर 4th भी सही था, क्योंकि एल क्यूब की वैल्यू आई आइडेंटिटी दी ही गई है। ठीक है, मगर उसमें इनवर्स की वैल्यू पूछा गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इस क्वेश्चन को मुझे प्रीवियस क्लास में भी आपको कराने का मन था, बट टाइम ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आपको नहीं कराया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड। अब ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट को सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक हमको ए मैट्रिक्स दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 2 -2 एंड 1। दूसरा है -2 -1 एंड 2, 3 6 एंड 0। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें वन ऑफ द आइगन वैल्यू वैल्यूज इज 3। तो इसमें एक आइगन वैल्यू 3 दी गई है। अब पूछ रहा है कि अदर 2 आइगन वैल्यू बताना है। तो ऑप्शन है हमारा पहला 2, -5, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 3, -5, थर्ड ऑप्शन है हमारा 2, 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3, 5। अब सेकेंड क्वेश्चन, तो इसमें भी हमको एक मैट्रिक्स दी गई है। जो क्वेश्चन फर्स्ट कर लेगा वो सेकंड तो आराम से करेगा। 1 1 1 1 1 3 1 5 1 3 1 1। अब इसमें 2 आइगन वैल्यू दी गई है। मैं क्वेश्चन लिखे जरा शॉर्टकट में, और -2 एंड 6, 2 आइगन वैल्यू दी गई है। अब इसमें पूछ रहा है कि अदर आइगन वैल्यू बताओ, अदर आइगन वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ले लो, 5, सेकेंड है 3, 1 एंड थर्ड है, फोर्थ है हमारा 0। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको, जिनको प्रॉपर्टी सिंपली पता है, वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप एक बार वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कैसे अब हम सॉल्व कर, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। चलिए,
अब इसमें सबसे पहले हमको दिया गया है कि इसमें 2 आइगन वैल्यू हमको दी गई है। तो यार देखो सिंपली हमको एक चीज़ पता है कि ऑप्शन की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या। अब इसमें आइगन वैल्यू दी है तो इसमें भी हमको एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, ट्रेस के। ठीक है, तो अब इसमें हमको अब मगर भैया आप तो बोल रहे हो सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के इक्वल है, मगर इसमें तो हमको एक आइगन वैल्यू दी नहीं, तो सवाल करो आराम से निकाल लेंगे। कैसे, तो एक आइगन वैल्यू दी है -2, दूसरा है +6, अब तीसरा मैंने मान लिया x मान लिया। ठीक है, तीसरे हमको नहीं पता। अब ट्रेस को हम निकालना जानते हैं क्या होता है, ट्रेस पर डायगोनल का एडिशन। हमारा ट्रेस होता है 5 1 6 6 और 1 7। अब यहाँ से समझो, यहाँ से कैलकुलेट करो तो क्या आ रहा है -8। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो -8 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 + x = 7। तो x = क्या आएगा, 7 - 4 क्या आ रहा, 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज द राइट आंसर। निपट गया क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन सॉल्यूशन था। ठीक है, अब लो सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें हमको सिंपली भैया एक ही आइगन वैल्यू दी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमको कम से कम ऑप्शन तो दिए है ना, उसमें भी ऑप्शन दिए थे, उससे भी ऑप्शन सॉल्व कर लेते ऑप्शन के। अगर इसमें क्योंकि हमको एक आइगन वैल्यू दी है इसलिए हम ऑप्शन इसमें ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। तो कैसे, तो अब इसमें भी हमको पता है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, लिख दे रहा, सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, ट्रेस के। तो अब हमको पता है इसमें हमको एक आइगन वैल्यू दी है 3। अब 3 × 3 का हम जानते हैं कितनी आइगन वैल्यू होंगे, 2 और होंगे, तो x1 हो गई, x2 हो गई। अब ये ट्रेस निकालने में कितना हो गया, 2 - 1 कितना हो गया, 1। क्योंकि एडिशन करते हैं, याद रखिएगा क्या करते हैं, एडिशन। अब भैया इसमें तो आपको 2 आइगन वैल्यू पता था, तो एक अननोन मान के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बट इसमें तो हमको 2 निकालना है, तो 2 कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे सॉल्व करें, ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। एक मानिए अगर सबसे पहले ऑप्शन 1 लिखते हैं तो 3x1 की जगह हमने पुट किया 2 और x2 की जगह हमने पुट किया -5। तो क्या 1 के इक्वल आ रहा, क्या कितना आ रहा, 3। यहाँ पे आया -3, यहाँ तो 0 हो गया भाई। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम सेकंड पे देखते हैं, 3 and -5। तो यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे रखा -5, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस यहाँ पे आया 3 - 5 क्या आ रहा, -2 = 1। तो 1 = 1। आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इसकी सिंपली आइगन वैल्यू λ1 आ गया, 3 λ2 आ गया, -5 λ3 की वैल्यू हमको मानी दी गई थी। तो ये हमारे इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कई सारे गेट के अच्छे पीवाई को देखे। इन क्वेश्चन को कराने का मेरा बेसिक मोटिव यही होता है कि आप मोस्टली स्टूडेंट ना गेट का नाम सुन के ही बहुत डरते हैं कि यार गेट को क्या ही पूछ लेगा, क्या इतने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। बट ऐसा नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन होते हैं कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि नहीं, अच्छे से उसने थ्योरी समझी, अच्छे से उसने प्रॉपर्टीज अप्लाई करना सीखा। जिन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, प्रॉपर्टीज अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन। अब बताइए, मोस्टली क्वेश्चन हमारे विदिन अ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तो बिना टच किए, पेन टच किए भी आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन गेट में हमसे पूछता है, इसरो में पूछता है, बार्क में पूछता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। क्योंकि मोस्टली तो गेट में ही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ना, इसरो और बार्क में तो इजी भी आते हैं, थोड़े क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। गेट के मोस्टली क्वेश्चन ही इसरो और बार्क में पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट इसरो और बार्क जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर आपकी तैयारी गेट की अच्छी तैयारी है तो आप इसरो और बार्क का पेपर आसानी से निकाल लेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते जाएंगे। आपको क्वेश्चन की सॉल्व करने की अप्रोच आप में डेवलप होती चली जाएगी। आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, आपका टाइम बचने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पे होगा। आप इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सारी ब्रांचों को क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, उनके का सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उनमें जो गलती कर रहे हैं उसको एनालाइज करिए। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट तो यार देखो टेस्ट सीरीज दिया, अब रिजल्ट देखा कम आया, तो हम उसका एनालाइज करते ही नहीं कि हमारा क्वेश्चन हमारा गलत कहाँ हो रहा है। बट हमको ये श्योर करना होता है कि अगर ये गलती हमसे इस क्वेश्चन में हुई है, तो अगर इस टाइप का गेट हमसे दोबारा क्वेश्चन पूछता है तो हमसे दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए।
तो आई होप आज के लेक्चर में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, आपने बहुत सारे नए क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आपको इन्वर्स निकालने की जो मैंने ट्रिक बताई है वो आपको यूजफुल लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में इन्वर्स निकालने का शॉर्टकट मेथड अप्लाई करिए, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उससे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट पे मैसेज करिएगा, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।